जब डिवाइन मैस्कुलिन को आपकी कीमत समझ आती है। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में एक सवाल लगभग हर डिवाइन फेमिनिन के मन में आता है, जैसे क्या उसे कभी मेरी कीमत समझ आएगी? क्या उसे कभी पछतावा होगा? क्या उसे एहसास होगा कि उसने क्या खो दिया है? क्योंकि सेपरेशन के दौरान अक्सर डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा दिखाता है जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो दूर चला जाता है, कभी साइलेंस में, ईगो में, कभी थर्ड पार्टी में, और डिवाइन फेमिनिन सोचती रह जाती है, क्या मेरा प्यार सच में इतना छोटा था? लेकिन सच्चाई ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन को रियलाइजेशन तुरंत नहीं होता, उसे टाइम लगता है। उसे कार्मिक लेसन से गुजरना पड़ता है, उसे लॉस महसूस करना पड़ता है, उसे अपनी ही चॉइसेस का भार उठाना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि जिसे उसने हल्के में लिया था, जिसे उसने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया था, वो उसकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। आज हम इसे डिटेल्स में समझेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन को आपकी वैल्यू कब समझ आती है, उसे पछतावा कैसे होता है, और उसके इमोशनल तथा मेंटल स्टेट कैसी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा गाइस, तो प्लीज़ वॉच बोथ पार्ट्स। ओके। फर्स्ट स्टेप, जब वह आपको ऑब्वियस मान लेता है। शुरुआत में अक्सर डिवाइन मैस्कुलिन आपके प्यार को नॉर्मल समझ लेता है। उसे लगता है वो तो हमेशा रहेगी, वो मुझे छोड़ के जाएगी नहीं, उसका प्यार तो अनकंडीशनल है। और यही उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जब कोई व्यक्ति बिना कंडीशन के प्यार देता है तो इमैच्योर माइंड कई बार उसकी वैल्यू समझता ही नहीं। उसे लगता है कि ये पर्सन हमेशा अवेलेबल रहेगा। वो आपके पेशेंस को आपकी वीकनेस समझने लगता है, आपकी लॉयल्टी को वो गारंटीड मान लेता है, और केयर को ऑर्डिनरी समझ लेता है। लेकिन सोल कनेक्शंस ऑर्डिनरी नहीं होते, उनकी वैल्यू अक्सर लॉस के बाद समझ आती है। सेकंड स्टेप, थर्ड पार्टी और फॉल्स हैप्पीनेस। कई बार डिवाइन मैस्कुलिन आपसे दूर जाके थर्ड पार्टी कनेक्शन को चुनता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कंफर्ट होता है, इंटेंसिटी नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं, ईगो को वैलिडेशन मिलता रहता है। उसे लगता है ये तो इजी है, यहीं पीस है, यहीं पे कंफर्ट है। लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप कभी शांति नहीं देती, ये लेसन्स देती है। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, लेकिन धीरे धीरे रियलिटी सामने आने लगती है। डिसरिस्पेक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, मैनिपुलेशन, चीटिंग, इमोशनल एक्सहॉशन, कॉन्स्टेंट फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, और तब जाके ना कंपैरिजन शुरू होता है। उसे फील होने लगता है कि जिस प्यार को मैंने छोड़ा था वो इससे बहुत अलग था। थर्ड स्टेज, आपकी एब्सेंस की वैल्यू। इंसान अक्सर प्रेजेंस में वैल्यू नहीं समझता, एब्सेंस सिखाती है आपकी वैल्यू। जब आप चेजिंग बंद करती हैं, जब आप साइलेंस चुनती हैं, जब आप खुद को वापस चुनती हैं, तब डिवाइन मैस्कुलिन पहली बार आपकी एब्सेंस को फील करता है। अब उसे कोई चेक नहीं करता, कोई डीपली अंडरस्टैंड नहीं करता, उसकी सोल को नहीं पढ़ता, कोई अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं। तब उसे एहसास होता है आप सिर्फ एक पर्सन नहीं थी, आप उसकी इमोशनल होम थी। यही रियलाइजेशन का टर्निंग पॉइंट होता है। फोर्थ स्टेप, ईगो का टूटना। रियलाइजेशन का सबसे पेनफुल हिस्सा होता है ईगो का टूटना, क्योंकि अब उसे स्वीकार करना पड़ता है, गलती मेरी थी, मैंने उसे हर्ट किया, मैंने सच्चे प्यार को इग्नोर किया। यह स्वीकार करना आसान नहीं होता। इसीलिए कई डिवाइन मैस्कुलिन बहुत लंबे समय तक साइलेंस में रहते हैं, और इस दौरान वे गिल्ट फील करते हैं लेकिन कांटेक्ट नहीं करते। वे रिग्रेट फील करते हैं लेकिन अपॉलॉजी नहीं दे पाते, क्योंकि ईगो और शेम दोनों उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। वे सोचते हैं अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, अगर अब बहुत देर हो चुकी हो तो। यही इनर बैटल उन्हें इमोशनली एग्जॉस्टेड कर देता है। फिफ्थ स्टेप, पछतावा। दिन में वो नॉर्मल दिख सकते हैं, लेकिन रात रात हमेशा सच दिखाती है। जब डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म होते हैं, जब साइलेंस आता है, तब मेमोरीज़ वापस लौटती हैं। आपकी बातें, आपकी केयर, आपकी लॉयल्टी,
आपकी आंखों में दिखाई देने वाला वो अनकंडीशनल प्यार, ट्रस्ट, सब कुछ। और फिर सवाल आते हैं, मैंने उसे क्यों खोया, मैंने उस समय समझा क्यों नहीं, क्या अब उसका वापस आना पॉसिबल है? और इन्हीं सब क्वेश्चन से असली रिग्रेट शुरू होता है। ये सिर्फ लोनलीनेस नहीं होता, ये सोल लेवल का रिग्रेट होता है। 6th स्टेप, यूनिवर्स लेसन्स देता है। यूनिवर्स पनिशमेंट नहीं देता, यूनिवर्स बैलेंस देता है। जो पेन उसने इग्नोर किया, जो डिसरिस्पेक्ट उसने दिया, जो लव उसने अंडर वैल्यू किया, उसे वैसी ही एनर्जीज थर्ड पार्टी से वापस मिलने लगती है। कभी रिलेशनशिप में, इनफैक्ट करियर में भी, इमोशनल ब्रेकडाउन, कंप्लीट लोनलीनेस में। और यहीं से स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है। उसे समझ आने लगता है लाइफ सिर्फ ईगो नहीं है, लव सिर्फ कंफर्ट नहीं है, और डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं थी, वह एक डिवाइन ब्लेसिंग्स थी। 7th स्टेप, रिटर्न एनर्जी। जब रियलाइजेशन गहरा होता है तो रिटर्न एनर्जी शुरू होती है। हर बार फिजिकल रिटर्न ज़रूरी नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है कि वो तुरंत फिजिकली रिटर्न नहीं होते हैं, वो तुरंत आपसे मिलने नहीं आते। कई बार उनका रिटर्न एनर्जेटिक कॉल या मैसेज के थ्रू भी होता है, लेकिन एनर्जेटिक रिटर्न हमेशा होता है। वो आपको फील करने लगते हैं, आपकी एनर्जी को मिस करने लगते हैं, आपकी एब्सेंस को रिस्पेक्ट करने लगते हैं। कई बार मैसेज आता है, अपॉलॉजी, इनडायरेक्ट अप्रोच, और कई बार सिर्फ साइलेंटली वो आपको देखते हैं, लेकिन अंदर से वो जान चुके होते हैं, मैंने कुछ बहुत प्रेशियस, बहुत डिवाइन, बहुत सेक्रेट खो दिया। तो ब्यूटीफुल सोल्स, हाँ, एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब डिवाइन मैस्कुलिन को आपकी कीमत समझ आती है, लेकिन वह रियलाइजेशन जब आता है तब ईगो टूट चुका होता है, कार्मिक लेसन्स पूरे हो चुके होते हैं, और अब उनकी सोल सच बोलना शुरू कर चुकी होती है। अब आपका काम उसे प्रूव करना नहीं है, आपका काम खुद को चूज़ करना है। अब सेल्फ लव, हीलिंग, सरेंडर और फेथ में रहिए, क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू जान लेते हैं तभी सामने वाला भी उसे महसूस करना शुरू करता है। अगर ये वीडियो आपके दिल से जुड़ा तो लाइक करें, कमेंट में लिखें क्या आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी रियलाइजेशन हुआ है या नहीं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे एक और डीप ट्विन फ्लेम ट्रूथ के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शक्ति शिवाय। हैप्पी हीलिंग गाइस।